अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हदीद मैं दोबारा हाज़िर हूँ आप लोगों के लिए। इस दफ़ा सर्किट एनालिसिस के अंदर हम लोगों ने जो है आज कुछ और टेक्निक्स को पढ़ना है। सबसे पहले तो हमारे पास जो है हमने अब तक जो चीज़ें पढ़ी उसके बाद अभी हम थोड़ी देर डिस्कस करेंगे कि अगर किसी सर्किट के अंदर डिपेंडेंट एलिमेंट लगा हुआ है तो हम उसको कैसे जो है वो हम उस डिपेंडेंट सोर्स को जो है हम कैसे जो है वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम कुछ एडवांस किस्म की सर्किट टेक्निक्स के ऊपर आएंगे कि जिनके अंदर के हमारे पास जो है वो मैश करंट एनालिसिस और नोडल वोल्टेज मेथड, और फिर उसके बाद हम मुख्तलिफ सीरीज वगैरह को हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस सी कि अगर हमारे पास किसी सर्किट के अंदर कोई डिपेंडेंट एलिमेंट्स लगे हुए हों तो उनको जो है हम कैसे जो है वो डील करते हैं। तो सर्किट्स विद डिपेंडेंट सोर्सेस, अब इसके अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सर्किट है, लेट अस सपोज ये हमारे पास सर्किट है और इसके अंदर हमारे पास एक ये डिपेंडेंट एलिमेंट लगा हुआ है और यहाँ पर हम लोगों ने वी नॉट निकालना है। दिस इज 5 किलो ओम, ये जो है दिस इज वी ए और दिस इज इक्वल टू 2000 I1, और यहाँ पर हमारे पास जो है ये 3 किलो ओम की रेजिस्टेंस है और I1 जो है वो ये वाला करंट है जो कि इसमें से मूव कर रहा है। अब अगर किसी सर्किट के अंदर हमारे पास डिपेंडेंट सोर्सेज लगे हों तो उसका तरीक़ेकार क्या होता है कि हम अगर किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाना हो तो हम इंडिपेंडेंट सोर्सेज को इस तरह से डील करते हैं कि जैसे कि वो डिपेंडेंट सोर्सेज हों, और उसके बाद हम रिलेट करते हैं इस चीज़ को उस इक्वेशन के साथ कि जो कि इसको डिफाइन कर रही है। मिसाल के तौर पे इस सर्किट के अंदर अगर मैं करंट की डायरेक्शन लेकर अगर मैं KVL अप्लाई कर दूं तो KVL के अंदर ये होगा -12 प्लस 3K इंटू I1 माइनस V ऑफ A प्लस 5K I1 इज इक्वल टू 0। V ऑफ A यहाँ पर क्या है वो 2000 I1 है, तो मेरे पास ये जो VA की वैल्यू है मैं वो उसके अंदर जो है मैं पुटअप कर दूंगा। पुटअप करने के बाद हमारे पास एक और जो चीज़ हम लोगों को पता लगेगी कि जब हम इसको I1 में कर देंगे तो इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ I1 आ जाएगा। उसके बाद हम I1 को पहले निकालेंगे, तो मेरे पास जो I1 की वैल्यू है वो है 2 मिली एम्पेयर, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे V नॉट को निकाल लेंगे विच इज़ इक्वल टू I1 इंटू 5K, और जो कि हमारे पास निकलेगा तकरीबन 10 वोल्ट्स। तो आपने देखा कि हम लोग किसी भी सर्किट के अंदर जो हमने KVL लगाया, डिपेंडेंट सोर्सेज चाहे लगे हुए हों चाहे ना लगे हुए हों, उनका प्रोसीजर सेम होता है। सिर्फ तरीक़ेकार क्या होता है कि जिस इस सर्किट में जहाँ पर हमारे पास डिपेंडेंट सोर्स जो है वो VA की फॉर्म में लगा हुआ है, तो हम लोग इस VA की जगह पर हम उसको 2000 जो है वो I1 से रिप्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि वो वैल्यू जो है वो हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो गिवन है। इसी तरह इसके अंदर जो है वो काफ़ी सारे जो है वो डिफरेंट किस्म के जो है वो सर्किट जो है वो आ सकते हैं। हम इसमें एक सर्किट और करेंगे और उसके बाद हम जो है अपने टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सर्किट है, ये हमारे पास R2 है, ये R1 और ये हमारे पास होगी VI ऑफ T। इसके दूसरे एंड के ऊपर हमारे पास एक करंट सोर्स लगा हुआ है जिसकी की गेन है G ऑफ M V G ऑफ T, और ये जो है इसके साथ हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं, R3 R4 और R5, और यहाँ पर हम लोग इसके क्रॉस हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस V नॉट ऑफ T हम लोग मेजर कर रहे हैं। VG ऑफ T जो है वो हमारे पास R2 के क्रॉस जो है वो हमारे पास R2 के क्रॉस जो वोल्टेज पैदा होगा वो हमारे पास VG ऑफ T निकालेगा। करना यह है कि हम लोगों ने ये इस तरह की जो सर्किट्स जितने भी होते हैं जिसमें हमारे पास इस तरह के मॉडल बना हुआ होता है, ये बुनियादी तौर पे हमारे पास एम्पलीफायर्स के अंदर काम आते हैं, और जहाँ पर हम इसका स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करते हैं।
सो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है, तो वहाँ पर ये हमारे पास या कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है या कोई और सर्किट है, तो उसके जब स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पर हमें इस तरह के फ्रीक्वेंट सर्किट्स आते हैं। इसके अंदर देखने की बात यह है कि जो कुछ हमारे पास ये जो सर्किट है ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है इस साइड पे, और इस साइड पर भी ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, मगर इस इंडिपेंडेंट काम करने के नतीजे में जो वोल्टेज Vg ऑफ t पैदा हो रहा है वो इसकी गेन को कंट्रोल कर रहा है। तो हम लोगों ने इसका जो है वो ट्रांसफर फंक्शन जो है उसको कैलकुलेट करना है। सो लेट अस सी के ट्रांसफर फंक्शन जो है इसका वो कैसे निकलेगा। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पास व्हाट इज़ Vg ऑफ t। Vg ऑफ t निकालने के लिए हम लोग VDR लगाएंगे, वोल्टेज डिवाइडर रूल, और वोल्टेज डिवाइडर रूल हम लोगों को ये कहता है कि ये Vi ऑफ t इंटू R ऑफ 2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 जो है हमारे पास जो है वो ये वाला वोल्टेज है। आउटपुट साइड के ऊपर हमारे पास जो V0 है वो क्या है, V0 जो है हमारे पास, चूंकि ये करंट सोर्स है, और अगर हम इन सब को कंबाइन कर लें और इसको हम R ऑफ L ले लें तो हमारे पास V0 ऑफ t जो है वो है G ऑफ M Vg ऑफ t इंटू R ऑफ L। सिंपल ओम्स लॉ जो है वो हम लगाएंगे, क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस अगर हम हमारे पास ये एक ही रेजिस्टेंस होती है, करंट उसी लूप के अंदर फ्लो करेगा, और इसलिए हमारे पास जो है V0 ऑफ t जो है वो G ऑफ M Vgt ऑफ RL हमारे पास निकल आएगा। उसके बाद अगर हम इस जगह के ऊपर हम लोग V ऑफ G की वैल्यू को पुट इन कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी V0 ऑफ t इज इक्वल टू माइनस GM V ऑफ IT into R2 into R of L divided by R1 plus R2। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये वैल्यू आ गई। यहाँ से अगर हम V of I को इस साइड पर ले जाए तो हमारे पास जो है वो ट्रांसफर फंक्शन जो है वो इजीली हमारे पास जो है वो आ जाएगा, विच इज इक्वल टू माइनस G of M R2 R of L डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। सो इस तरीके से हमारे पास किसी भी सर्किट के अंदर अगर कोई डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ हो तो हम उसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग इससे थोड़ा सा मज़ीद आगे जाएंगे, जो कि हमारा आज का जो टॉपिक है, और वो है कि अगर हमारे पास किसी एक सर्किट के अंदर बहुत ज़्यादा सारे एलिमेंट्स लगे हुए हों तो हम उसका क्या तरीक़ेकार है। उसका हम कहते हैं क्या हमारे पास जो पुरानी टेक्निक्स हैं KCL KVL या ओम्स लॉ की एप्लीकेशन है, क्या ये काफ़ी हैं, या हम लोगों को उनके साथ इस्तेमाल करते हुए हम लोगों को कोई जदीद टेक्निक्स जो है वो बनानी पड़ेंगी। सो हमारे पास कुछ जदीद टेक्निक्स हैं जिनको हम कहते हैं एडवांस्ड सर्किट एनालिसिस मेथड्स। ठीक है, दिस इज एडवांस सर्किट एनालिसिस मेथड। हम क्या करते हैं कि अगर स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, सर्किट में बहुत ज़्यादा सारे एलिमेंट्स लगते जा रहे हैं, तो बजाय इसके कि हम उसके ऊपर वो टेक्निक्स लगाएं कि जो कि अब तक हमने सीखी हैं, हम लोगों को कुछ जदीद किस्म के जो है ना एनालिसिस मेथड की तरफ जाना पड़ेगा, या जो कि कुछ ज़्यादा एडवांस्ड और ज़्यादा सिस्टमैटिक हैं। उनमें से जो दो मेथड बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, एक है नोड वोल्टेज मेथड और दूसरा है मैश करंट मेथड। इसमें से आज हम नोडल वोल्टेज मेथड को जो है हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम बाद की क्लास में किसी में हम मैश करंट एनालिसिस को जो हम डिस्कस करेंगे। इनका तरीक़ेकार जो है वो मोर और लेस जो है वो तकरीबन सेम है। सिर्फ ये है कि नोड वोल्टेज के अंदर हम लोग किसी भी एक नोड के ऊपर वाला वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं, और उसका तरीक़ेकार ये होता है कि हम उस नोड के ऊपर KCL को अप्लाई करते हैं। जबकि मैश करंट एनालिसिस के अंदर हम जो एक हमारे मैश बनी हुई होती है, हम उसके अंदर एक करंट को फ्लो करवाते हैं, उसमें करंट फाइंड आउट करते हैं, और जो कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उसके ऊपर हम लोग जो है वो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है हम उसको अप्लाई करते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग नोडल वोल्टेज मेथड के ऊपर जाएं, हम कुछ टर्मिनोलॉजीज जो है हम उसको जो है वो डिस्कस करते हैं। टर्मिनोलॉजीज को जब हम डिस्कस करेंगे तो हम लोगों को ये चीज़ पता लगेगी कि हमारे पास एक सर्किट जो है, मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक वोल्टेज सोर्स ये लगा हुआ है, और यहाँ से हमारे पास
एक मिनट ठहरिएगा, यहाँ पे अब ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक सर्किट बन के आ गया। इस सर्किट के अंदर हम लोगों को सबसे पहले नंबर ऑफ नोड जो है हमने उनको डिफाइन करना है। सो जो नंबर ऑफ हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नोड्स जो है हमारे पास वो कितनी है। नोड्स हमारे पास, हमने जब शुरू में सर्किट पढ़ा था तो हमें बताया था कि हर वो जगह जहाँ पर एलिमेंट जो है वो दो आके कनेक्ट होती है। एक नोड हमारे पास ये वाली होगी 1, एक नोड ये होगी 2, एक नोड ये होगी 3, उसके बाद एक ये वाली नोड होगी सेंटर में 4, दिस इज 5, 6 और एक हमारे पास ये वाली नोड होगी, ये होगी हमारे पास 7। सो टोटल नंबर ऑफ नोड हमारे पास कितनी है, वो है हमारे पास 7। अब हम एक और नई टर्म आपको बताएंगे जो कि है एसेंशियल नोड। नंबर ऑफ एसेंशियल नोड्स कौन सी हैं। एसेंशियल नोड वो होती है जहां 3 और मोर एलिमेंट्स आके कनेक्ट हो। ठीक है, कोई ऐसा पॉइंट कि जहां पर 3 या 3 से ज्यादा। नोड के लिए क्या डेफिनेशन थी, 2 या 2 से ज्यादा। तो अब एसेंशियल नोड्स हमारे पास कौन कौन सी होंगी। इस 1 के ऊपर सिर्फ 2 एलिमेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं। ये रेजिस्टेंस है R1, V1, R2, R3, R4, V2, इसको हम R5 कर देते हैं, इसको हम R6 कर देते हैं, ये R7 है और इसको मैं करंट I का दे देता हूँ। अब हमारे पास जो पहली जो एसेंशियल नोड बन रही है वो ये 5 नंबर बन रही है। सो 5 इज एन एसेंशियल नोड क्योंकि यहाँ पे R1, R5, R7 और R4 हमारे पास एलिमेंट्स जाकर कनेक्ट हो रहे हैं। इसी तरह हमारे पास 6 जो है ये भी एसेंशियल नोड है क्योंकि यहाँ पर R5, R3 और R6 जो है वो 6 पर आगे ऐड हो रहे हैं। इसी तरह 2 जो है हमारे पास ये भी एसेंशियल नोड है, यहाँ पे V1, V2 और R2 जो है वो आके कनेक्ट हो रहे हैं। इसी तरह हमारे पास ये जो 7 नंबर नोड है ये भी एसेंशियल नोड है क्योंकि R4, R6, R7 और I ये चारों यहाँ पे आके कनेक्ट हो रहे हैं। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल नोड जो है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास टोटल निकली है 4 निकली है। और वो 4 कौन कौन सी हैं, वो है नोड नंबर 5, 2, 6 और 7। तो ये तो हम लोगों ने जो है ना ये 2 हम लोगों ने टर्मिनोलॉजीज जो है हमने इनको डिफाइन कर दिया। इसके अलावा हमारे पास ब्रांच क्या है। ब्रांच हमारे पास होता है कोई भी ऐसा पाथ जो कि 2 एसेंशियल नोड्स को मिला रहा हो, या वो एसेंशियल पाथ होगा। अगर सादी नोड को मिला लो तो एक पाथ होगा। तो नंबर ऑफ पाथ जो होते हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के हमेशा बराबर होते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे कोई किसी ब्रांच को देखना चाहें कि ब्रांचेस हमारे पास कितनी है सर्किट के अंदर, तो इस सर्किट के अंदर टोटल जो है वो 10 ब्रांचेस लगी हुई हैं क्योंकि इस सर्किट के अंदर टोटल 10 एलिमेंट्स जो है वो लगे हुए हैं। एसेंशियल ब्रांचेस जो हैं हमारे पास वो वाली ब्रांचेज होती हैं कि जो कि 2 एसेंशियल नोड्स का आपस में मिलाएं जबकि बीच में से जाए बगैर। मसलन 5 और 7 जो है इसका जो पाथ बनेगा एसेंशियल नोड का वो ये वाला पाथ होगा, इस साइड से ये वाला पाथ होगा। हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला जो सेंटर वाला पॉइंट है ये भी हमारे पास जो है, ये जो हाईलाइटेड पाथ है, ये जो हमारे पास मेजेंटा कलर में है, ये वाला भी हमारे पास एसेंशियल ब्रांच है। इसलिए क्योंकि ये एसेंशियल ब्रांच जो है ये 6 के अंदर से गुजरती हुई जा रही है और 6 हमारे पास जो है वो एसेंशियल नोड है। सो एसेंशियल ब्रांच ये जो है हमारे पास ये नहीं कहलाएगी। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेज यहाँ पर टोटल 7 के करीब एसेंशियल ब्रांचेज बन रही हैं। ये चीज़ें हमारे पास इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि जब हम लोगों ने अभी सर्किट एनालिसिस को देखना है तो ये जो नोडल मेथड में और मैश मेथड में तो हमें अंदाज़ा होगा कि ये जो 2 चीज़ें हैं एसेंशियल नोड और एसेंशियल ब्रांचेज, ये हमारे सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत अहम रोल अदा करती हैं। और सर्किट की सिंप्लीफिकेशन के लिए ज़रूरी है कि हम इस सर्किट के अंदर जो है हम आएँ और उन चीज़ों को यूटिलाइज करें। तो हम लोग को इस चीज़ का जानना जो है वो ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि हम लोग कैसे किसी नोडल मेथड के ज़रिए हम जो है सर्किट को जो है वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अगर हमारे पास कोई सर्किट बना हुआ है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है एक सर्किट बना हुआ है और वो सर्किट जो है वो 10 वोल्ट का एक सोर्स उसके अंदर कनेक्टेड है। ठीक है,
2 10 2 1, ये सारी ओम्स में है। अब इस सर्किट को जब हमने सॉल्व करना है और हम लोगों ने निकालना क्या है, लेट अस सी कि हम लोगों ने यहाँ पे V1 और V2 को निकालना है। V1 क्या है, वोल्टेज एट दिस पॉइंट, और V2 जो है वोल्टेज एट दिस पॉइंट है। सो V1 एंड V2 आर रिक्वायर्ड। अब सबसे पहले तो ये कि जब हम इस सर्किट को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो हमारे पास एक एसेंशियल नोड जो है हमारे पास वो ये बन रही है, ये वाली नोड V1 बन रही है, और दूसरी एसेंशियल नोड हमारे पास ये बन रही है। एक और एसेंशियल नोड भी बन रही है, वो नीचे बन रही है। नॉर्मली जो निचली साइड पर होती है नोड, उसका हम लोग रेफरेंस नोड या ग्राउंड नोड ले लेते हैं। यानी कि हम लोगों ने कोई भी जो इक्वेशन लगानी है उसके अंदर हमारे पास जो है एक तो वोल्टेज हमारे पास V1 जो है वो इस पॉइंट से मेजर होगा, और V2 भी हमारे पास इसी पॉइंट से हम लोग जो है उसको मेजरमेंट लेंगे। सो अब हमारे पास जो है वो 3 नोड्स जो कि हमने एसेंशियल नोड सर्किट में ढूंढी, उनमें से एक को हम लोगों ने रेफरेंस नोड डिफाइन कर दिया, और वो नोड हमारे पास जो है वो ये तीसरी वाली नोड है। सो एक हमारे पास नोड A हो गई, एक हमारे पास नोड B होगी, और एक नोड C हो गई। हमने C को एट 0 वोल्ट ले लिया एज अ रेफरेंस नोड, और इसके हिसाब से हम बाकी जो है दोनों जो नोड्स हैं उनके जो है वो वोल्टेजेस जो है उनको हम फाइंड आउट करेंगे। अब तरीक़ेकार ये है कि मैं ये एज्यूम करूँगा कि हमारे पास जो भी नोड V1 हमारे पास बनी है, इसमें से जो करंट है वो बाहर की तरफ जा रहा है, यानी कि V1 इज़ एट अ हायर पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल ज़्यादा है। सो मेरे पास 3 जो है करंट्स जो है वो मैंने यहाँ पर यूँ डिफाइन कर दिए V1 के ऊपर। जब मैंने 3 को डिफाइन किया तो मेरे पास नोड A के ऊपर जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, वो मैं भी आपको बताता हूँ। अब चूंकि नोड A के ऊपर हमने एक वोल्टेज V1 जो है वो एज्यूम किया हुआ है, लिहाजा ये जो करंट I1 की जो इक्वेशन होगी वो होगी V1 माइनस 10 वोल्ट, क्योंकि इस एंड पे 10 वोल्ट लगा हुआ है, डिवाइडेड बाय द 1 ओम रेजिस्टेंस। और ये मैंने सिंपल ओम्स लॉ लगाया है, क्योंकि I इज इक्वल टू V ओवर R होता है। तो अगर मेरे पास एक फॉर एग्जाम्पल एक ब्रांच है, लेट अस सपोज मैं यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पर हमारे पास एक V1 है और यहाँ पे V2 है, इसका जो करंट I होगा वो होगा V1 माइनस V2 डिवाइड बाय R, विच इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ दिस एलिमेंट। तो यही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। सो V1 माइनस 10 डिवाइड बाय 1 विल गिव अस दी, ये वाला हमें करंट जो मिल जाएगा। उसके बाद ये I2 है, I2 निकालने के लिए हम इसी के अंदर प्लस करेंगे और हम लिखेंगे कि V1 डिवाइड बाय 5। V1 माइनस V3 क्यों नहीं किया, क्योंकि C को हमने 0 वोल्ट लिया हुआ, तो 0 यहाँ पर लिखेंगे तो फिर वो V1 माइनस 5 बच जाएगा। उसके बाद हमारे पास V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 2, ये हम लोग को इक्वल टू 0, ये हमारा पहली इक्वेशन जो है वो बन के आ जाएगी। इसी तरह हम लोग जो है अब ये करेंगे कि हम इसके ऊपर भी 3 करंट्स लेंगे। एक करंट की डायरेक्शन इधर लेंगे, इसकी डायरेक्शन इधर लेंगे। अब देखें यहाँ से करंट सोर्स लगा हुआ है, लिहाजा इसकी डायरेक्शन हम इस नोड के अंदर वाली साइड पर ही रखेंगे। सो अब हमारे पास एट नोड B जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो बनेगी V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस V2 बाय 10, जो कि हमारे पास इस करंट को रिप्रेजेंट करेगा, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आप देखें हमारे पास 2 इक्वेशंस जो है हमारे पास वो आ चुकी हैं। इन दोनों इक्वेशंस को जो है अगर हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व कर ले तो हमारे पास V1 की वैल्यू भी निकल आएगी और V2 की वैल्यू भी निकल आएगी। और अगर हम इसका साइमल्टेनियस सोल्यूशन निकालें V1 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 9.09 वोल्ट और V2 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 10.9 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये एक छोटा सा जो प्रॉब्लम था हमने उसको सॉल्व किया। अब हम लोग मज़ीद इसके अंदर थोड़ा सा आगे जाएंगे और एक और हम लोग जो है वो सर्किट जो है उसको हम सॉल्व करने की जो है वो कोशिश करेंगे। अब मिसाल के तौर पे अभी तो हमारे पास 2 जो है हमारे पास एसेंशियल नोड्स जो है वो हमारे पास जो है वो टोटल बन रही हैं। एक VA बन रही है और दूसरी हमारे पास VB बन रही है। अगर हमारे पास 3 या 4 हमारे पास नोड्स जो है वो एसेंशियल बन जाए तो हमारे पास ये जो इक्वेशंस हम लोगों ने बनाई हैं, जिस तरह की इक्वेशन थी A और ये इक्वेशन थी B, तो हमारे पास ये नंबर ऑफ इक्वेशन जो है ये बढ़ जाएंगी। उस सूरत के अंदर अगर हमारे पास इक्वेशंस नंबर ऑफ इक्वेशंस बढ़ जाएं तो हमारे पास एक ऑप्शन ये होती है कि हम सर्किट को सॉल्व करने के लिए फिर हम मैट्रिक्स का ऑपरेशन जो है हम उसको जो है वो यूटिलाइज जो है हम लोग करते हैं। ठीक है, सो हमारे पास लेट अस सपोज एक एलिमेंट एक सर्किट ये वाला लगा हुआ है। पहले सर्किट बना लेते हैं, उसके बाद हम इसको देखते हैं कि इसको सॉल्व हम लोगों ने कैसे करना है।
अब ये हमारे पास एक सर्किट है, इसके अंदर वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ये 5 ओम की रेजिस्टेंस है, ये जो करंट है इसका 1 एम्पेयर है, उसके बाद ये 2 ओम है, ये 5 ओम रख लेते हैं, ये 2 एम्पेयर है, ये जो डायगोनल है ये 10 ओम की है, ये 20 ओम की है, ये भी 2 ओम की है, ये 4 ओम की है, और ये हमारे पास जो है वो 3 एम्पेयर है। इस सर्किट के अंदर हम लोगों को ये कहा गया है कि हम लोगों ने इस सर्किट के अंदर ये वाला वोल्टेज निकालना है VA, ये वाला वोल्टेज निकालना है VB, और एक ये वाला वोल्टेज हम लोगों ने निकालना है, ओके, हमारे पास कहलाएगा VC। हालांकि अगर इस सर्किट को हम देखें तो हमारे पास एक नोड जो है हमारे पास ये A बन रही है, एक एसेंशियल नोड B बन रही है, एक एसेंशियल नोड C बन रही है, और एक ये वाली एसेंशियल नोड भी बन रही है जो कि D है। लेकिन अब चूंकि इन्होंने VA, VB और VC निकालना है तो हम सबसे पहले सर्किट के अंदर एक कॉमन रेफरेंस पॉइंट को डिफाइन करेंगे, जिसके बाद हम इस सर्किट को चलाना शुरू करेंगे। सो D को अगर हम रेफरेंस पॉइंट ले लें, इसको ग्राउंड ले लें, तो VD जो है वो तो हमारे पास जो है वो एक 0 वोल्ट पे जो है वो डिफाइन हो जाता है। अब हम सबसे पहले A जो है उसके ऊपर हम जो है वो सर्किट एनालिसिस की टेक्निक जो है वो लगाएंगे जो भी हमने सीखी है। तो इस A में हमारे पास 1 एम्पीयर का करंट इस नोड में जा रहा है, इस साइड में करंट हमारे पास बाहर की तरफ आ रहा है, यहाँ से करंट बाहर की तरफ जा रहा है, ये करंट बाहर की तरफ जा रहा है, और ऊपर से करंट हमारे पास आ रहा है। सो हमारे पास एट A हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी VA माइनस VC डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि ये जो 5 ओम की रेजिस्टेंस है इसके ऊपर वाले एंड के ऊपर VA है और जो नीचे वाला एंड है उस पर VC है, प्लस VA माइनस VC डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों के दोनों जो करंट्स हैं वो VA के अंदर एंटर हो रही है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास एट B हमारे पास क्या होगा, नोड B के ऊपर हमारे पास है VB ओवर 4 प्लस, अच्छा यहाँ पर हम एक इक्वेशन जो है वो भूल गए हैं लिखना, और वो है हमारे पास, एक मिनट ठहरिएगा, और वो हमारे पास इक्वेशन है प्लस VA माइनस VB डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ से ये वाला पाथ भी जो है ये हम लोगों ने जो है इसको स्किप कर दिया था। अब VB हो गया VB माइनस VA डिवाइडेड बाय 5 प्लस VB माइनस VC डिवाइडेड बाय 10, ये तो डायगोनल हमारे पास रेजिस्टेंस लगी हुई है, इसकी वजह से ये हमारे पास एक पास यहाँ से भी आ रहा है, प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई VB की इक्वेशन। इसके बाद हमारे पास एट नोड C भी हम लोग इक्वेशन निकालेंगे। जो C की इक्वेशन निकलेगी वो है VC माइनस V ऑफ A डिवाइडेड बाय 2 प्लस VC माइनस V ऑफ A डिवाइडेड बाय 5 प्लस VC माइनस VB डिवाइडेड बाय 10 प्लस VC बाय 2, और यहाँ से एक करंट जो है वो माइनस 1 एम्पेयर का जो है वो बाहर जा रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इस पर लगाएंगे मैट्रिक्स ऑपरेशन हम लगाएंगे, और जब हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में पहले इसको रीअरेंज करेंगे, और रीअरेंज करने के बाद हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में जब लेकर आएंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो जिस तरह से बन जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास 0.9 माइनस 0.2 माइनस 0.7 माइनस 0.2 0.55 माइनस 0.1 माइनस 0.7 माइनस 0.1 1.3, और इस एंड के ऊपर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा VA VB VC इज इक्वल टू 3 1 माइनस 1। ठीक है, इसको अब सॉल्व करने के लिए आप चाहे क्रैमर्स रूल लगा लें, चाहे इसको डिफरेंट मेथड से कर लें, चाहे मैटलैब में कर लें, मगर ये है कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास VA की जो वैल्यू है वो आएगी 7.15 वोल्ट, VB की जो वैल्यू है वो आएगी 5.05 वोल्ट, और VC की जो वैल्यू आएगी वो हमारी हमारे पास 3.47 वोल्ट। तो इस तरह से हम लोग जो है वो एक क्रैमर रूल लगा के अगर हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स अगर बढ़ जाए तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर हमारे पास किसी सर्किट के अंदर अगर हमारे पास जो है वो एक सर्किट हम लोग बनाते हैं और उसमें देखते हैं कि अगर हमारे पास एक डिपेंडेंट सोर्स वाला सर्किट लगा हुआ है तो फिर उस सूरत में हमारे पास जो है वो नोडल इक्वेशंस जो है वो कैसे बनेंगी। सो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक
एक सर्किट हम बनाते हैं 20 वोल्ट 2 ओम 20 ओम 5 ओम 10 ओम 2 ओम और यहाँ पे हम एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो है हम उसको ले लेते हैं, इसकी वैल्यू ले लेते हैं हम 8i5 और ये i5 है ये वाला करंट है जो यहाँ से गुजर रहा है i5। ये वाला हम लोगों ने वोल्टेज निकालना है V1 और V2 और हम लोगों का जो काम है वो है कि पावर निकालनी है हमने 5 ओम रेजिस्टेंस के अंदर से। अब इसके अंदर हमारे पास जो दो नोड्स हैं उसके अंदर पहले हम इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन के लिए हम सारा का सारा करंट्स आउट ले लेंगे। तो हमारे पास V1 जो है वो आ जाएगा V एट नोड A जो हमारे पास बनेगी इसके ऊपर वो बनेगी V1 माइनस 20 डिवाइड बाई 2 प्लस V1 ओवर 20 प्लस V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 5। और एट B जो अगर हमारे पास नोड पर हम देखें जिस पर V2 आ रहा है तो ये हो जाएगा V2 माइनस V1 डिवाइड बाई 5 प्लस V2 ओवर 10 प्लस ये वाला भी हमारे पास हो गया। अब ये एक साइड वाला रह गया प्लस V2 माइनस 8i5 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे 8i5 जो है ये एक नया वेरिएबल है तो हम लोग इस वेरिएबल को पहले डिफाइन करेंगे। तो i5 हमारे पास जो है वो है इस डायरेक्शन में है चूंकि, तो ये हो जाएगा V ऑफ A माइनस V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 5। इस वैल्यू को हम इधर पुट अप कर देंगे और उसके बाद हम लोग जो है वो इस वैल्यू को निकाल लेंगे। तो मेरे पास जो V1 की वैल्यू है वो निकल रही है 16 वोल्ट, V2 की वैल्यू जो है वो निकल रही है 10 वोल्ट। सो हमारे पास जो i5 है हमारे पास वो निकलेगा 1.2 एम्पियर। सो मेरे पास जो पावर है 5 ओम रेजिस्टेंस की वो हो जाएगी I² इंटू R जो कि बराबर है 7.2 वाट के। तो हमारे पास जो है किसी भी जगह पर अगर डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है तो उसको हम लोग जो है वो इस तरीके से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, नोडल मेथड के अंदर कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी नोड के ऊपर मैं एक अपने अब तक जितने भी सर्किट यूज़ की है उस सर्किट के अंदर हम लोगों ने ऐसे किया कि हमारे पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई थी और हम लोग यहाँ पर नोडल मेथड लगाते हैं। इस पॉइंट पर हम नोड का एनालिसिस करते हैं। तो हम ये कहते थे कि ये जो इसका जो करंट निकलेगा इसमें से ये होगा V1 माइनस V सोर्स डिवाइडेड बाय R। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इस R की वैल्यू जो है वो 0 हो, यानी कि ये एक शॉर्टेड पाथ हो, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? अगर हम उस सूरत में R को डालें तो ये तो इन्फिनिटी बन जाएगा जो कि रॉन्ग है। लिहाजा हम लोग जो हैं अगर हमारे पास कोई ऐसा सर्किट बना हुआ है जिस सर्किट के अंदर हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन मौजूद हुआ, डायरेक्ट कनेक्शन हमारे पास जो है वो मौजूद हो, तो हमारे पास V1 के लिए इक्वेशन निकालने की हमें ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि V1 जो है वो VS के बराबर होता है। तो इससे हमारा सर्किट जो है वो मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई हो जाता है। हमें V1 के लिए अब इक्वेशन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहने की बात यह है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो सर्किट है, अगर इस सर्किट के अंदर से मैं ये 2 ओम की मैं रेजिस्टेंस को वैसे ही निकाल लेता हूँ तो मुझे V1 की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सीधा लिख दूंगा कि V1 की वैल्यू जो है वो 20 वोल्ट के बराबर है। लेकिन अगर हमारे पास जो है ये तभी पॉसिबल है कि अगर हमारे पास ये जो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है ये इसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए और ग्राउंड हमारे पास नीचे एक हो, यानी कि अगर हमारे पास ये भी एसेंशियल नोड हुई तो फिर हम इसको V1 को 20 वोल्ट नहीं ले सकेंगे क्योंकि फिर हमें इसका वोल्टेज है वो निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास अगर ग्राउंड नीचे की तरफ है और हम V1 की भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही मेजरमेंट ले रहे हैं तो उस सूरत में हम जो है वो 20 वोल्ट को यहाँ पर V1 की वैल्यू के बराबर जो है वो लिख देंगे। इसके अंदर ही हमारे पास एक और चीज़ आती है कि सुपर नोड का कॉन्सेप्ट क्या है। सुपर नोड का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे पास कोई एक सर्किट बनता है जिसके अंदर दो नोड्स के दरमियान हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है तो हमारे पास सर्किट जो है वो थोड़ा सा जो है वो और आसान हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास ये माइनस है ये प्लस है, यहाँ पर हमारे पास एक और वोल्टेज सोर्स यहाँ पर हमारे पास करंट सोर्स लगा हुआ है, तो अब हमारे पास जो है ये इक्वेशन आ गई। दिस इज 3.5 एम्पियर, ये 3.5 ओम है, ये 12 वोल्ट है, ये 6 ओम है, ये 1.5 है। तो हमारे पास ये VA है और ये VB है। अच्छा, अब अगर हम लोगों ने इस सर्किट को सॉल्व करना है
तो हम लोगों को अगर हम ऑर्डिनरी मेथड से चलें तो हम लोगों को करंट आई डिफाइन करना पड़ेगा किसी एक डायरेक्शन में, चाहे इस साइड से इस साइड पे, चाहे इस साइड से इस साइड पे। और उसके बाद हम लोग लगाएंगे, हम चेक करेंगे कि वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू -12 वोल्ट है, तो लिहाजा जो वी बी की वैल्यू है वो वी ए प्लस 12 वोल्ट है। उसके बाद हम ए के ऊपर नोड लगाएंगे, जब हम ए के ऊपर लगाएंगे तो हमें पता लगेगा कि ये वी ए ओवर 6 है इज इक्वल टू 1.5 प्लस आई है। और बी के ऊपर जब हम लगाएंगे तो हमें पता लगेगा कि ये वी बी ओवर 3.5 है प्लस 3.5 प्लस आई इज इक्वल टू 0 हमारे पास है। उसके बाद हम इन दोनों को सबको सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को, और हमें पता ये लगेगा कि हमारे पास जो है ये इक्वेशन एट द एंड वी ए ओवर 6 प्लस वी बी ओवर 3.5 इज इक्वल टू -2 हमारे पास जो है वो वैल्यू जो है वो निकल कर आ जाएगी। लेकिन अगर हम लोग सुपर नोड का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करें तो सुपर नोड में होगा ये कि अगर वी ए और वी बी के दरमियान में कोई भी डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है तो हम इसको एक इक्वेशन के तौर पर लिखेंगे। लिखने का तरीकाकार क्या होगा कि मैं पहले वी ए के लिए लिखूंगा वी ए ओवर 6, और उसके लिए हमें करंट भी डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, -1.5 प्लस वी बी ओवर 3.5 प्लस 3.5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो इक्वेशन बन गई वी ओवर 6 प्लस वी बी ओवर 3.5 इज इक्वल टू -2। और ये देखें कि ये जो इक्वेशन हमारे पास निकल रही है ए, ये इस इक्वेशन बी के एग्जैक्टली बराबर है। सो हमारे पास अगर हम लोग जो है वो एक सुपर नोड बना दें तो हमारे पास बेसिकली सर्किट जो है वो मज़ीद शॉर्टकट की तरफ जो है वो चला जाता है, और उसका जो सोल्यूशन है वो मज़ीद जो है वो हमारे पास आसान हो जाता है। और हम लोग दोनों नोड्स के ऊपर KCL लगाते हैं और उनको एक इक्वेशन के अंदर हम पिरो देते हैं, जिस तरह कि हमने यहाँ पर किया वी ए ओवर 6 -1.5 तो वी ए के लिए था, जबकि हमारे पास ये जो इतना सेक्शन हमारे पास बन रहा है ये हमारे पास है वी बी के लिए। लेकिन हमने इसको और इसको जमा करके इकट्ठा एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखा, और बाद में जब हमने उसको सिंप्लीफाई किया तो इसने हमें एग्जैक्टली वही सोल्यूशन निकाल दी जो पहले निकालना पड़ा। फ़ायदा ये हुआ कि आपको ये आई जो है इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आपका सर्किट जो है वो मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। नंबर 2 आपके नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो कम हो जाएंगे, और जितने नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो उतना गलती का जो है वो चांस जो है वो कम हो जाता है। तो ये तो था हमारे पास जो है एक नोडल वोल्टेज मेथड का तरीका। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम लोग जो है वो मैश करंट मेथड को जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।